बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्राम बाग आज़ाद कश्मीर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स में जर्नल के जो क्वेश्चन हैं और बीएस लेवल में जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं जर्नल के, कुछ इस तरह के आते हैं कि कुछ आपके पास ट्रांजेक्शन दी होती हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कि इन ट्रांजेक्शन की आप जनरल एंट्रीज पास करें। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर में हर साल तकरीबन आता है। इस सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्नल का प्रोफार्मा क्या है। जर्नल का प्रोफार्मा हमने रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग की मदद से देखना है। सबसे पहले आपके पास एक जो शीट का पेज है उसके टॉप पे आपने जर्नल लिख लेना है। जिस सिंपल एक जर्नल का नाम लिख लेना है जो आपके पास होगा इस तरह से करके। उसके बाद सबसे पहले आपके पास जो शीट है या कोई भी पेज है उस पे जो आप लिखेंगे प्रोफार्मा, सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, पार्टिकुलर्स इस तरह से कॉलम बनाने दें। उसके बाद एक शॉर्ट कॉलम लिख लेते हैं हम एलएफ का, लेजर फॉर यू जिसको बोलते हैं, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। इस तरह से आपने प्रोफार्मा बनाना है, ठीक है। जो सब प्रोफार्मा के मेन चीज़ है वो इस तरह से होती है कि जो क्रेडिट डेट का कॉलम होता है वो छोटा लेते हैं थोड़ा, इसको आप इतना ले सकते हैं तकरीबन, ये जो लाइन का पेज है इस तरह से आप ले लें इसको। पार्टिकुलर्स का कॉलम सबसे बड़ा लेना है आपने, और लेजर फॉल्यू का कॉलम भी बिल्कुल छोटा लेते हैं। लेजर फॉल्यू का कॉलम और डेबिट्स और क्रेडिट्स के आपने अमाउंट्स के कॉलम बराबर रख लेने हैं इस तरह से करके। ये जो डेट होती है इससे थोड़े से, ये लेजर वैल्यू से थोड़ा से ज़्यादा आपने डेट का कॉलम लेना है, और डेट से थोड़े ज़्यादा डेबिट एंड क्रेडिट्स के, और पार्टिकुलर का कॉलम बड़ा रखना है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह से आपने जर्नल्स ऊपर लिख देने हैं और लाइन इसी तरह से बिल्कुल प्रोफार्मा आपने दुरुस्त कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ जो देखी जाती है वो प्रोफार्मा ही देखा जाता है। इसके बाद ये मेरे पास एक प्रोफार्मा तैयार हो गया है जर्नल का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, आपको पेपर में आएगा जिस तरह ये लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 1991 सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। आपने जो डेट का कॉलम होगा, जिस तरह ये मेरे पास है कि ऑन 1 जनवरी 1991, डेट जो होगी वो लिख लेनी है। इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 जनवरी 1991, ठीक है। इस तरह से आपने अगर डेट नहीं दी हुई तो डेट का कॉलम आपने सिंपल छोड़ देना है। सलमान ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैपिटल ऑफ आर एस 20,000। सलमान जो आप उसका बिजनेस है उसमें कैपिटल, जो आप कैपिटल क्या होता है कि जो भी ट्रेडर होता है अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टेड करता है अमाउंट, उसको कैपिटल कहते हैं। उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 20,000, तो इसकी नरेशन क्या होगी, उसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया और कैश उसके से उसके अपने बिजनेस में जा रही है, इसलिए कैश को वो डेबिट करेगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो चीज़ आए उसे डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट इस तरह लिखेंगे। रूल ऑफ जर्नलाइजिंग में हमने देखा था कि जो डेबिट होता है उसके लास्ट पे डीआर लिख लेते हैं, और जो क्रेडिटर होगा, जिस तरह यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल क्योंकि उससे जा रहा है तो उसको वो भी एक उसका रियल अकाउंट है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन हमने रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में देखा था कि एक स्मॉल डिस्टेंस देना है, यहाँ से हम टू लिख देंगे क्योंकि क्रेडिटर से पहले हमेशा टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से लिख लेना है। और मैंने कहा था कि नरेशन इधर सेकंड लाइन थर्ड लाइन पे नरेशन लिखनी होती है। नरेशन बहुत से लड़कों को नहीं आती है, वो सोचते हैं कोई अलग चीज़ है जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं या उन्हें समझ नहीं आती। अगर आपको नरेशन सिंपल नहीं आती तो ये जो ट्रांजेक्शन दिया होता है यही लिख लें। जिस तरह ये सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, इसकी नरेशन में कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख लेता हूँ क्योंकि उसने अपने बिजनेस में कैपिटल डाला है, उसको इंट्रोड्यूस कर लेके। अगर आपको नहीं आती तो आप सिंपल यही लिख सकते हैं, सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। यहाँ पे मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख लेता हूँ। अगर आपको नहीं आती है तो आप बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस मैंने लिख लिया है। और जो अमाउंट होती है, जैसे यहाँ पे 20,000 है, फर्स्ट ये हमारा हो गया, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें हमने रिकॉर्ड कर लिया 20,000। ये डेबिट के सामने बिल्कुल 20,000 लिखेंगे, ये हमारा, और 20,000 क्रेडिट के सामने, क्रेडिट कॉलम में। एलएफ के कॉलम में जर्नल में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर वो लेजर बनाना हो तो फिर लिखते हैं। ये इस तरह से हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, ये वाली, सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑन 1 जनवरी
1991। ये हमारे पास और हर जर्नलाइजिंग का रूल था कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने लाइन लगा देनी है जो सिर्फ पार्टिकुलर कॉलम में हो, वो अमाउंट के कॉलम, लेजर वैल्यू या डेट के कॉलम को नहीं छूनी चाहिए। ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन हो गई है जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। दूसरी हमारे पास है ऑन 2 जनवरी 1991 परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ऑफ आर एस 8000। दूसरी ये हमारे पास डेट क्या है, 2 जनवरी 1991, बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखने हैं 2 जनवरी। अगर डेट नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे आप। 1991 क्या हुआ है, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश आर एस 800। ये बिल्डिंग क्या हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट मैंने अकाउंट आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में समझाए थे। बिल्डिंग का मतलब रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट उसको करते हैं जो चीज़ आ रही है और क्रेडिट उसको करते हैं जो चीज़ जा रही है। यहाँ पे परचेज बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, ये चीज़ आ रही है तो हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और कैश हमसे जा रही है तो ये क्रेडिट करेंगे। कैसे होगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट और डेबिट के आगे डी आर लिखते हैं और क्रेडिट के आगे कुछ नहीं लिखते। यहाँ पे नरेशन क्या होगी, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश क्या होगी, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। ये हमारी नरेशन हो गई। ये इस तरह हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई है। और अमाउंट क्या थी इसकी, 8000 थी और सामने डेबिट के आगे डेबिट कॉलम में 8000 लिखना और क्रेडिट कॉलम में भी 8000 लिख लेंगे। और रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने पार्टिकुलर में लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास दो एंट्रियाँ रिकॉर्ड हो गई। तीसरी एंट्री है जी, जनवरी 8 परचेज गुड्स फ्रॉम सी ऑफ आर एस 1000। जनवरी 8 जनवरी डेट है, 8 जनवरी 1991। हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, हमने चीज़ें खरीदी हैं किससे, सी से। तो गुड्स गुड्स को हम, ये होता है कि ये रियल अकाउंट है लेकिन हम इसमें गुड्स को हम इसका ट्रांजैक्शन में नहीं लिखते, गुड्स परचेज लिखेंगे। जो भी परचेज हमने खरीदी है लेकिन गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए हम परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेल गुड्स है तो सेल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट्स, गुड्स नहीं लिखते क्योंकि गुड्स का रूल नहीं है। परचेज अकाउंट्स डेबिट टू, किससे हमने खरीदी है, सी के, सी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू फर्म्स पर्सनस और नेम्स। सी टू सी से हमने, सी क्या दे रहा है, पर्सनल अकाउंट में जो शख्स फायदा दे उसे हम क्रेडिट करते हैं, सी। और पर्सनल अकाउंट के बाद जो नेम होता है उसके आगे अकाउंट हम नहीं लिखते। पर्सनल अकाउंट, परचेज अकाउंट टू सी हो गया। और अमाउंट इसकी 1000 रुपीज़ है, अमाउंट 1000 रुपीज़ ये हमने लिख ली है। तो नरेशन क्या होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, हमने चीज़ें किससे खरीदी हैं, सी जो है किसी शख्स का नाम था। और जर्नलाइजिंग के रूल के मुताबिक हर एंट्री के बाद आपने लाइन लगा देनी है। उसके बाद चौथा हमारे पास आ जाता है जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500। हमने चीज़ें क्या की हैं, सेल की हैं, कितने की, 500 की। तो मैंने क्या कहा था कि ये देखें सेल्स जो हम कैश, हमारे पास रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास क्या जा रही है हमसे, क्योंकि हम कैश हमारे पास आ रही है, हमने चीज़ें सेल की हैं। तो गुड्स जो हमारे पास जा रही हैं लेकिन गुड्स का अकाउंट नहीं लिख रहे, इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से जा रहा क्या है, गुड्स जा रही हैं लेकिन गुड्स का अकाउंट नहीं लिखते, इसलिए क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ये ये इसकी डेट क्या थी, जनवरी 15, 15 जनवरी 1991। ये हमारे पास कितने की हुई थी, 500 की हमारे पास हुई हैं जो हमारे पास सेल हुई है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें क्या की हैं, नकद सेल की हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये इसकी, और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने इस तरह पार्टिकुलर कॉलम में लाइन लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास पांचवा जो ट्रांजैक्शन है वह गुड्स रिटर्न टू सी। ये किस तरह होगा, डेट क्या है इसकी, जनवरी 20 जनवरी 91, 20 जनवरी 91 को हमने क्या किए हैं जी, गुड्स रिटर्न टू सी।
हमने सी को जो चीज़ें सी से हमने परचेज की थी वो उसको हम वापस दे रहे हैं, तो क्या होगा, सी को हम वापस दे रहे हैं तो हमारे पास सी क्या दे रहा है, हमें फ़ायदा हासिल कर रहा है क्योंकि हम वापस उसको दे रहे हैं। तो सी टू, तो हमने जो परचेज की हुई थी सेल परचेज गुड फ्रॉम सी चीज सी, तो वो हम वापस दे रहे हैं, तो क्या गुड्स वापस दे रहे हैं, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट नहीं लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज इज रिटर्न अकाउंट, परचेज इज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। अकाउंट आपने इस तरह पूरा ACCOUNT लिख लेना है, अगर नहीं इतना तो AC भी लिख सकते हैं आप। इसकी अमाउंट कितने की हमने वापस उसको वापस की है, जो हमने उससे परचेज की हुई थी 100 की, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे डेबिट लिखना था। ठीक है, सी के पर्सनल अकाउंट के सामने हम कोई अकाउंट नहीं लिखते। इसके परचेजेस गुड्स रिटर्न टू सी, इसकी नरेशन होगी गुड्स रिटर्न टू सी। और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने पार्टिकुलर कॉलम में लाइन लगा देनी है इस तरह से। उसके बाद हमारे पास यह छठी ट्रांजैक्शन है कि जनवरी 22 सोल्ड गुड टू रहमान, हमने चीज़ें सेल की हैं किसको, रहमान को। 22 जनवरी 091, अगर डेट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सोल्ड गुड टू रहमान, चीज़ें किसको सेल की, रहमान को। गुड्स जो रियल अकाउंट है, हमने चीज़ें सेल की हैं किसको, गुड्स का अकाउंट नहीं लिखेंगे, सेल लिखते हैं। रहमान क्या कर रहा है, फ़ायदा हासिल कर रहा है क्योंकि वो चीज़ें खरीद रहा है, हमने उसको सेल की हैं, तो रहमान जो शख्स फ़ायदा हासिल करे उसे हम डेबिट करते हैं। रहमान, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, इसके आगे अकाउंट भी नहीं लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट में जो शख्स फ़ायदा हासिल करता है उसे डेबिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स अकाउंट नहीं लिख सकते, गुड्स हमारे पास जा रही हैं, लेकिन सेल अकाउंट लिखेंगे। इसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स सोल्ड टू रहमान। गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कैश पे नहीं जा रही है, इसलिए गुड्स सोल्ड टू रहमान भी लिख, या क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हो गई। लास्ट हमारे पास एंट्री है जी, ये जनवरी 31 सैलरीज पेड फॉर द मंथ 2000। 31 जनवरी को क्या हुआ जी, 19 सैलरीज पेड फॉर द मंथ। सैलरीज क्या है, सैलरीज हमारे पास एक एक्सपेंस ही है क्योंकि हम किसी को सैलरी पेड फॉर द मंथ, ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे पास प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे, क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास किस में जा रही है, 200, ये कैश है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो चीज़ जाए उसे क्रेडिट करते हैं, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री होगी। इसकी नरेशन क्या होगी, सैलरीज पेड फॉर द मंथ, या सैलरीज पेड खाली लिख लें आप, ये भी हो जाएगा। और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने इस तरह से लाइन लगा देनी है। क्योंकि ये हमारा जर्नल ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हैं पूरी, ये आप देख सकते हैं, ये आपने लाइन लगा दी, ये हमारा एक जर्नल कंप्लीट हो गया है। ये बाकायदा एक पूरा जर्नल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास डेट का कॉलम है, डेट अगर नहीं दी हुई तो नहीं लिखेंगे। फिर पार्टिकुलर का कॉलम है, और ये LF में आप नहीं लिखते, अगर लेजर बनाना हो तो फिर लिखते हैं। और लास्ट वाले टू की हमने अमाउंट नहीं लिखी है, लास्ट वाले टू में रहमान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट रहमान, जो हमने सेल सोल्ड गुड टू रहमान ये 400 की हैं। इस तरह से आप कोई भी अगर छोड़ देते हैं अमाउंट या कुछ, उस तरह से आपके एक ट्रांजैक्शन के पूरे नंबर काट दिए जाते हैं। फिर है सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसकी अमाउंट क्या थी, सैलरीज पेड फॉर द मंथ 200, ये हमने लिख लिया। ये हमारा पूरा जर्नल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या BS में जो भी इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट कर दे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई जो भी चेकिंग करने वाला होता है टीचर्स, वो कोई इस तरह के नंबर काट सके। पहले हमने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, फिर रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जिनकी मदद से हम जर्नल बनाते हैं। उसके बाद इसके बाद जर्नल से जो हम लेजर बनाते हैं वो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन से बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह यही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, लेकिन लेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यही इस तरह का एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल, अगर सेम यही करेंगे हम। इससे पहले हम बिल्कुल बाकायदा से इस तरह से जर्नल बनाएंगे, जर्नल बनाने के बाद फिर लेजर बनता है। तो जर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, कि जर्नल की बहुत से डेफिनेशन भी पूछते हैं। जर्नल
वो फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल। जो पहली किताब होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। और लेजर जो इससे नेक्स्ट बनाएंगे वो सेकंड बुक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, और क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो लेजर होता है उसमें हम जो भी अकाउंट है उसको अलग अलग करके बनाएंगे।